इस मंगलवार को हम महाराष्ट्र के तुमसर स्थित एपीएमसी मंडी पहुंचे। इस मंडी में बीते 3 सप्ताह से इस सीज़न की गुड़ की खरीदी की जा रही है। पहले सप्ताह गुड़ की खरीदी 4500 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रही। वहीं दूसरे सप्ताह गुड़ की कीमत में 1000 रुपये की गिरावट आई। लेकिन अब मंडी में गुड़ के रेट स्थिर हो गए हैं। ऐसे में हम इस मंडी में व्यापारी कैसे काम करते हैं और आने वाले सप्ताह में गुड़ के रेट पर क्या रुझान होंगे, यह जानने के लिए पहुँचे। सर, ये मंडी में जो है पहले सप्ताह 4800, फिर उसके बाद 3500 और अब स्थिर हो गई मंडी, इसके क्या कारण है? उसका कारण क्या है, पहले जो आवक थी तो 50 कट्टे की थी, लेवल ज़्यादा थे, उसके कारण डिमांड ज़्यादा होने के कारण भाव ज़्यादा बिका। अच्छा। दूसरे हफ्ते क्या हर इंडिया में बरबट गोली का ही गोल होना है। यहाँ लोकल माल होना, इसलिए यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं लेने के लिए। अच्छा, इसलिए ज़्यादा भाव बिका। अच्छा, तो यहाँ तुमसर मंडी के बाद आप लोग कहाँ पर एक्सपोर्ट करते हो? ये एमपी जाता है, रायपुर जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है, ऑल इंडिया जाता है। अच्छा, तो ये कीमतें कैसे तय करते हो कि इस सप्ताह हमें ये कीमत रखनी है और बढ़ानी है? दूसरी मंडी को देखकर हम निश्चित करते हैं कि ये यहाँ क्या होना चाहिए रेट। अच्छा, आपको प्रति क्विंटल कितने रुपए के हिसाब से मार्जिन पड़ता है? 40-50 रुपए क्विंटल का हमको मार्जिन मिलता है। अच्छा, तो किसानों की शिकायतें रहती है कि कीमतें कम हो रही है, ऐसा? ऑल इंडिया जैसे रेट होगा उसी के हिसाब से निर्धारण होगा। अच्छा, हम अपने रेट निर्धारण नहीं कर सकते। अच्छा, सरकार आपके काम में हस्तक्षेप करती है कि रेट कम ज़्यादा करने में? नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें। आप इंडिपेंडेंट तरीके से, आप अपने मर्जी से, मतलब व्यापारी लोग जो है आपसे बड़े और प्लेयर्स है? सब बड़े हैं, हम छोटे व्यापारी है, सब बड़े व्यापारी है। आपके ऊपर कितने ऐसे व्यापारी आते, कितनी लंबी चैन है ऐसी? यहाँ 5-6 व्यापारी है, वो व्यापार करते हैं। अच्छा, मतलब आप किसी और को बेचते हो, वो किसी और को बेचते हैं, ऐसा फाइनल प्रोडक्ट जाते जाते? नहीं, हम भी दूसरे को बेचते हैं ना, हम ही बाहर बेचते हैं ना माल। तो उनके ऊपर और 2-4 प्लेयर्स होंगे? नहीं, दूसरे प्लेयर नहीं रहते, दलाल के थ्रू हो जाता है। अच्छा, दलाल के थ्रू जाता है जी। ठीक है, हमसे नाम बताइए। सुरेश रोचवानी गुंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो ये हमने बातचीत की, इनसे जानने की कोशिश की कि कीमतें कैसे निर्धारित होती है, कैसे इफेक्ट पड़ता है मार्केट पर डिमांड सप्लाई का। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट है मनोहर जी पुष्पतोड़े, ये जो है मंडी में लगभग 30 सालों से लगभग रोज़ हर दिन आ रहे हैं। तो ये इनके अनुभव से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंडी में गिरावट कब आती है, कैसे आती है और आने वाले सप्ताह में क्या रुझान रहेगा। तो बताइए कि इस जैसे शुरू के 2 सप्ताह में जो है, पहले सप्ताह रेट ऊंचा था, फिर 1000 रुपये की गिरावट हुई, फिर अब स्थिर हो गए। तो ये कैसे? ये आवक के ऊपर में डिपेंड करता है। मार्केट में जैसी आवक बढ़ती है वैसे रेट कम होते जा रहे हैं, और ऊपर से बाहर के लेवाली के ऊपर में भी डिपेंड रहता है। वो बाहर जैसी लेवाली घर से बाहर रही तेजी से बाहर राज्यों में भी चलन, तो उससे रेट बढ़ जाते हैं फिर। अच्छा, हाँ। पूरे देश भर के मार्केट से? जी, मार्केट के ऊपर में डिपेंड करता है, वो लेवाली के ऊपर में, बिक्री के ऊपर में। अच्छा, हाँ। अच्छा, और आने वाले सप्ताह में क्या रुझान रहेगा? आने वाले सप्ताह में भी यही रेट रहेगा। क्या गिरावट आएगी? नहीं, गिरावट नहीं आएगी, स्थिर रहेंगे। स्थिर रहेंगे। कब तक स्थिर रहेंगे? ये मकर संक्रांति तक। उसके बाद में गिरावट आ जाएंगी, फिर आवक बढ़ जाएंगी मार्केट की। अच्छा, हाँ, वही तो। ये बड़े फैक्टर्स क्या रहते हैं जिससे रेट में गिरावट आती है, बढ़ोतरी होती है? वो उनके बाहर बिक्री के ऊपर में डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ। तो ये इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, मतलब कितने व्यापारियों पर कितने? यहाँ बहुत है, गोंदिया से आते हैं, नागपुर से आते हैं, भंडारे से आते हैं, कुछ कामठी से आते हैं, इधर से। अच्छा, और ये व्यापारी कहाँ सेल करते हैं? ये बाहर सेल करते हैं, चिल्लर वाले को, कोई किराने वाले को, उनको करते हैं वो सेल। ये होलसेल में? हाँ, रेट जी। इधर आप बताइए। हाँ। क्या नाम है आपका? तुलसीराम सोनवाने। हाँ हाँ अभी क्या है, मंडी में तेजी है थोड़ी सी, हल्की फुल्की। जी और इसके बाद में पूरी आवक मंडी में आ जाती है, जी। तो नेमी आ जाती है, बाहर माल नहीं जा गया अगर विदेश, बाहर नहीं हो तो फिर मीडियम हो जाता है भाव। तो अभी थोड़ी सी इधर उधर चारों तरफ सेल हो रहा है, तो अभी साधारण ठीक है। ऐसा है ये जी। तो आप भी किसानी करते हैं? हाँ, किसानी का तो आपके हिसाब से न्यूनतम मूल्य कितना, कम से कम रेट कितना रहना चाहिए? कम से कम 35 से ऊपर बिकना चाहिए, कम से कम। हाँ, और कितना जाता है? पैसे से 40 तक, तो वो तो फिर होता है 100, 200, 500, 45 तक के जाता है कभी कभी। अच्छा, 40 तो 45 हो सकता है। अच्छा, हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा कितना रेट रहता है? 45 कम से कम। और सबसे कम? सबसे कम 35 से बिक्री स्टार्ट होना चाहिए, पर 30 पे आ जाता है कभी कभी, 30, 32।
पिछले साल और 2-3 साल के हिसाब से कितना रेट रहा? और 2-3 साल तो पहले 30-32 ही रहा, आखिरी रेट आखिरी रेट 38-40 तक गया। हाँ 27-28 से बिकते रहा ना हर साल। हाँ हाँ 27-28 बिकते रहा, मगर वो रेट में किसानों को पुरता नहीं, खर्चा बहुत आता है किसानों को खेती में, महंगाई के हिसाब से। जी 35 से ऊपर बिकना चाहिए, कम से कम 35 से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, जैसे आप 1 एकड़ में खेती करते हैं जी। तो कितनी लागत लग जाती है? लागत करीब करीब गन्ने को लग जाती है 20 तो 25 हज़ार रुपया लागत लगती है। अच्छा, और हाँ। मेहनत तो फिर बहुत है। मेहनत तो निजी किसान करता ही है, मगर जो लागत खाद बीज जुताई वगैरह ये 20-25 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है उसमें। अच्छा। हाँ मिनिमम खर्च उस हिसाब से किसानों को पुरता नहीं इस रेट में बेचना। हाँ। 3000 जैसे 2500 गुड़ हो गया तो उसमें किसानों को नहीं पुरता। अच्छा 1800 रुपये DAP का रेट हो गया, 1500 तो 1800। हाँ तो अब किसान क्या करे, बढ़ती पे जा रहा है। 500 रुपये मतलब एक 30 पेंडी जो बनती है ना, हाँ एक नांद की बोल जो बोलते हैं, हाँ 500 रुपये कर दिए मजदूर लोगों ने। हाँ फिर उसके पीछे किसान है, बंदर ने खाया, चूहे ने खाया, सब ने खाया, उसके बाद में किसान के पास आता है। पूरा मरना किसान का। किसान का चाहिए, ऐसा है। हाँ, पर कम से कम अभी इस हालत में 35 से स्टार्ट होने को ना और बिकने को ना। हर बार लगातार। हाँ लगातार अगर ऐसा ही बिका तो किसान को पुराता है, कम नहीं तो नहीं पुराता। सही बात। पर अब करूँगे क्या, हाँ किसान के पास अब तो व्यापार भी करते गुड़ का। नहीं वो ठीक है, पर करोगे क्या, हाँ। उपाय नहीं है किसान के पास। हाँ धान की खेती करो तो वो हाल है कि किसान गुड़ का करो, ये हाल पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सही बात। सारी बीमारी किसान के पीछे है, हाँ ऐसी है ना बेटे। तो आपने अभी सुना किसानों को कि जो है किस तरह से उनके साथ समस्याएं आती है, किस तरह से मार्केट प्रभावित होता है। और भी है, पहले सप्ताह जो है गुड़ का रेट 48 रहा, फिर अगले उसके एक सप्ताह बाद 1000 रुपये की गिरावट आई और इस सप्ताह मार्केट स्थिर हुआ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो है कि आने वाले महीने में जो है रेट स्थिर रहेंगे, उसके बाद फिर गिरावट शुरू हो जाएगी। तो किसान जो है अपनी फसल की जो है वो कीमत तय नहीं कर पाता। मुट्ठी भर जो व्यापारी है वो बहुत सारे किसानों की उत्पाद की कीमत तय करते हैं। तो किसान जो है बहुत मजबूर है, तमाम चीज़ें हैं। मैं नितेश उच्च बगले, न्यूज़ ऑन ग्राउंड के लिए तुमसर APMC मंडी से। धन्यवाद।